देखिए, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है जो अपना जो अमीनी का ट्रेनिंग है वो लेना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि अभी जो है बिहार में ज़मीन से जुड़ी जो है बहुत सारे समस्या है जिसको अमीन ही काफ़ी तक सुलझाते हैं, यानी कि उसकी नापी करते हैं और जो भी अमानत वाली चीज़ें हैं वो करते हैं। तो अभी जो है इसको लेकर एडमिशन शुरू हो गया है। अगर आपको अमीन का जो ट्रेनिंग है वो लेना है, यानी कि अमानत का जो ट्रेनिंग है वो लेना है, तो आप यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है 12 महीने का आपका ट्रेनिंग होने वाला है और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिस सर्टिफिकेट के आधार पर आप चाहें तो सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नहीं तो खुद का जो अमीन का काम है वो शुरू कर सकते हैं, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं स्वरोजगार आपके पास हो पाएगा, जिससे आप कमाई भी कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि किस तरह से फॉर्म को भरना है, क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास रखे गए हैं और किस तरह से 12 महीने का जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी और किस तरह से आपको सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे, कामेश्वर नारायण सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक समस्तीपुर, इन्हीं के द्वारा जो है अमीन के ट्रेनिंग को लेकर एडमिशन यहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो अगर आप अमीन के रूप में जो है ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। अब इसको लेकर जो नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है, देखेंगे तो मेरे पास वो नोटिस पड़ा हुआ है जिसमें जो है सभी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। देखिए, प्राचार्य का जो कार्यालय है कामेश्वर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक समस्तीपुर, उनके द्वारा जो है नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है एडमिशन को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने जो है विशेष रूप से सभी जानकारी इसमें मेंशन किया हुआ है कि बताया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी सृजन योजना अंतर्गत राजस्व का जो भी सृजन योजना अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण में नामांकन हेतु, ठीक है, जो भी उम्मीदवार हैं उनसे आवेदन पत्र यहाँ पे आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, और आपका जो ये संगठन है जो कि AICTE से मान्यता प्राप्त है, यानी कि आप सभी जानते ही है कि किसी प्रकार की कोई कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह वगैरह है तो AICTE से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जो कि पहले से प्राप्त है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है बताया गया है कि अगर आप लैंड सर्वेयर यानी कि अमानत के रूप में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो कि 12 महीने का आपका जो है प्रशिक्षण रहने वाला है, यानी कि 48 सप्ताह का। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो ट्रेनिंग है वो आप कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है या फिर उसके समकक्ष आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे लैंड सर्वेयर के रूप में यानी कि अमानत के रूप में 12 महीने का जो ट्रेनिंग है ना वो लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप ये ट्रेनिंग लेते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदे होंगे। तो देखिए, आप चाहें तो सरकारी सेवा में जो है अमीन के रूप में जा सकते हैं या फिर गैर सरकारी या फिर स्वरोजगार संबंधित जॉब भी आप ले सकते हैं, यानी कि खुद से चाहें तो अमीन का काम कर सकते हैं, नहीं तो किसी सरकारी विभाग में भी कार्यालय में अमीन का जो काम है आता है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी भर्ती हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 12 महीने का जो है ट्रेनिंग का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, उसके आधार पर आपके पास कई सारे ऑप्शन है, कोई ना कोई जॉब्स भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपका सरकारी नौकरी भी हो सकता है। ठीक है, इसका जो भी फॉर्म आता है वो निकलेगा, भरेंगे, फिर आपका हो पाएगा। अब बताया गया है कि देखिए, पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आवेदन पत्र एवं जो भी इसका डिटेल्स है ना आपको हाथों हाथ जाकर इनके कार्यालय से लेना होगा। ठीक है, और बताया है कि 4 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2025 तक कार्यालय अवधि में संस्था के परामर्श सेवा के अंतर्गत IRG सेल से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जो भी इनका आवेदन पत्र है और कोई जानकारी है, डिटेल्स है, इनके जो भी कार्यालय है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और पूरी तरह से आवेदन भरने के बाद हाथों हाथ जमा करने की जो अंतिम तिथि है 5 मार्च 2025 के शाम के 5 बजे तक रखे गए हैं, यानी कि 5 मार्च 2025 से पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो प्राप्त करना है और उसको भर के जो है कार्यालय में जमा करना है। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए। देखिए, बताया है यहाँ पे कि आवेदन पत्र तथा जो भी डिटेल्स है वो प्राप्त करने की तिथि यानी कि 4 फरवरी से लेकर जो है 3 मार्च 2025 के बीच में अगर आपको आवेदन पत्र लेना है, किसी प्रकार की कोई भी आपको जानकारी लेना है, डिटेल्स लेना है या फिर विज्ञापन जो है वो सब आपको जो है 4 फरवरी से लेकर जो है 3 मार्च के बीच में मिलेंगे। बाकी आवेदन पत्र जमा करने का जो अंतिम तिथि रहेगा 5 मार्च तक रखे जाएंगे, इससे पहले अपना जो आवेदन है वो आप जमा कर सकते हैं। अब जैसे ही आवेदन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट दोनों में कोई हो सकता है, जिसकी तिथि जो है 10 मार्च रखी गई है, तो 10 मार्च को आपका इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट होगा। फिर उसका जो है रिजल्ट यहाँ पे आएगा, जो भी आपका रिटन टेस्ट होगा उसका रिजल्ट जो है 13 मार्च तक यहाँ पे जारी किए जाएंगे
और उसका बताया है कि नामांकन दिनांक 17 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच में किया जाएगा। यानी कि देखिए इसमें सबसे पहले जो भी कैंडिडेट फॉर्म को भरेंगे, ठीक है, तो फॉर्म भरने के बाद क्या होगा कि उनका इंटरव्यू होगा या फिर रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि 10 मार्च को होने वाला है। फिर उसका रिजल्ट आएगा जो कि 13 मार्च को आएगा और 17 से लेकर जो है 22 मार्च के बीच में आपका जो नामांकन है वो ले लिया जाएगा। इसके बाद जो है 12 महीने का जो ट्रेनिंग है एज अमानत के रूप में आप करेंगे। बताया है कि संबंधित आवेदक इस आशय से आश्वस्त होने के उपरांत ही आवेदन करें कि उन्हें NIELIT द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही अमानत उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप इसमें ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं तो 12 महीने का जो ट्रेनिंग लेंगे वो सीखेंगे, उसके आधार पे जो है आपका परीक्षा होगा, ठीक है, ये वाला परीक्षा होगा जिस परीक्षा में आपको जो है उत्तीर्ण होने के बाद ही आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। अगर आप उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो फिर आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा और उसी प्रमाण पत्र के आधार पर आप अमीनी का काम कर सकते हैं, अमानत का काम कर सकते हैं या फिर किसी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आपको जो है ट्रेनिंग बढ़िया से करना है, ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम हो उसमें अच्छा रिजल्ट लाएं और पास हो जाएं, ठीक है, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। बाकी बताया गया है किसी प्रकार की कोई भी आपको जानकारी चाहिए या फिर किसी प्रकार की कोई भी मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर्म से या फिर किसी प्रकार की कोई भी मन में सवाल है तो आप इनके मोबाइल नंबर या फिर जो भी इनका वेबसाइट है वहाँ पे जाकर जानकारी को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो इनके द्वारा जो फॉर्म है ना वो भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है आवेदन का फॉर्मेट रहने वाला है। तो यहाँ पे अपना फोटो लगाएंगे, यहाँ पे शाखा और ट्रेड का नाम बताएंगे, तो लैंड सर्वेयर ही लिखेंगे क्योंकि उसी के लिए आप यहाँ पे फॉर्म को भर रहे हैं। क्योंकि देखेंगे नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपका जो एडमिशन हो रहा है वो जो है लैंड सर्वेयर के रूप में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे लैंड सर्वेयर अमानत, ठीक है, तो यही आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदक या फिर आवेदिका का नाम यहाँ पे लिखेंगे हिंदी और अंग्रेजी में। पिता का नाम, माता का नाम, पिता अभिभावक पति का नाम, अगर आपके मान लीजिए माता पिता नहीं हैं तो यहाँ पे अभिभावक के रूप में आप किसी को दे सकते हैं। जन्म तिथि, अस्थायी पता अपना लिखेंगे, फिर यहाँ पे वर्तमान पता लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, अपना जो आरक्षण का कोटि है बताएंगे, जनरल है, EBC BC है, SC ST है, वो अपनी जानकारी भरेंगे। आधार संख्या यहाँ पे मेंशन करेंगे। अपना जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपने 10वीं पास किया हुआ है, 12वीं पास किया हुआ है, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है, कि आपने कौन से परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ है, फिर कौन से बोर्ड विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या है, कितना आपने अंक परसेंटेज में प्राप्त किया हुआ है वो बताएंगे। दिनांक लिखेंगे, स्थान यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे वो डॉक्यूमेंट को मेंशन करेंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट हम लगा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करके इसको हाथों हाथ जो भी इनके कार्यालय हैं, ठीक है, वहाँ पे जाकर आपको जमा करना होगा, जो कि 5 मार्च 2025 से पहले इसको जमा कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो कि अमीनी का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, और अपना जो है अमानत का काम करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर ऑप्शन होने वाला है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया किस तरह से अगर आपको अमीन का जो ट्रेनिंग है वो लेना है, यानी कि अमानत करनी है, तो किस तरह से 12 महीने का ट्रेनिंग लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आपका क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाले हैं, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। बाकी फॉर्म डाउनलोड करने और जो भी इनका नोटिफिकेशन है डाउनलोड करने का लिंक हमने दिया हुआ है, जिसको क्लिक करके बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।